हम लोग का जो कंटेंट है आज का, वो है सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी प्रणाली के अवयव, जो एलिमेंट्स हैं शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी के विभिन्न अवयव, ये हम लोग का टॉपिक है। और आईसीटी हम लोग समझे हुए हैं, अब हम लोग को समझना है कि इसके विभिन्न एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आईसीटी के विभिन्न कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो ये 6 माने जाते हैं, कई बार 4 कहा जाता है, लेकिन 6 कंपोनेंट कहा जाता है। इसमें जो 6 कंपोनेंट है उसका नाम हम लोग लेते हैं, बाद में आपको शेयर कर देंगे तो आपको मिल ही जाएगा। डाटा पहला, जिसको हिंदी में प्रदत्त या आंकड़े कहते हैं। दूसरा इंफॉर्मेशन या जिसे सूचना कहते हैं हिंदी में। तीसरा हार्डवेयर, और चौथा सॉफ्टवेयर, और पांचवा प्रोसीजर्स, और नेक्स्ट लास्ट है पीपल, व्यक्ति या मनुष्य। तो प्रदत्त हो गया, सूचना हो गया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर्स को कहते हैं क्रियाविधि, और पीपल। ये 6 कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स हम लोग कह सकते हैं। अब जो पहला कंपोनेंट है उसको हम लोग कहते हैं डाटा। तो हम लोग जानते हैं कि आईसीटी सिस्टम्स जो होता है उसमें सारा काम इंफॉर्मेशन एंड डाटा का होता है। तो डाटा क्या है ये हम लोग को थोड़ा सा समझना है। आप लोगों में से इस वर्ड से पहले भी शायद सामना हुआ होगा, और नहीं भी हुआ है तो हम लोग अभी समझते हैं कि सिंपल हम लोग लें कि कंप्यूटर है। आईसीटी सिस्टम में हम लोग कंप्यूटर का एग्जांपल लेते हैं। अब कंप्यूटर में हमको कुछ काम करना है, चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर में करना है, एक हमको कुछ काम करना है। उस काम करने के लिए हमको जैसे मान लेते हैं कि एक्सेल है, एमएस एक्सेल जो स्प्रेडशीट है, और उसमें हमें अपने बच्चों के, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके जो मार्क्स हैं, उन मार्क्स को एंटर करना है, और उस मार्क्स का एवरेज निकालना है, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में या डिफरेंट जो हमारे सेक्शंस हैं क्लास के, इसको समझ लें कि 5 सेक्शंस हैं किसी क्लास के, 9th क्लास के, और पांचों क्लास के 9th क्लास के जो मैथ्स है उसके डाटा एंटर, उसके जो मार्क्स है बच्चों के जो उन्होंने अटेंड किए हैं किसी एग्जाम में, उसको लेना है और उसका एवरेज निकालना है, और फिर हम कंपेयर करेंगे। तो जो अलग-अलग बच्चों के जो मार्क्स हैं किसी टेस्ट में, वो मार्क्स क्या होगा? डाटा कहलाएगा। वह तथ्य कहलाएगा, डाटा कहलाएगा। तो इसको हम लोग दूसरे शब्दों में रॉ फैक्ट्स कहते हैं या फिगर कहते हैं। कच्ची सामग्री या कच्चे तथ्य या फिगर्स कहते हैं। सिंपली हम ब्रॉड वे में इसको प्रदत्त या आंकड़े कहते हैं, डाटा कहते हैं। सिंगल में डेटम और बहुवचन में डाटा। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने कहा कि प्रत्येक स्टूडेंट ने टेस्ट दिया और उसके कुछ स्कोर प्राप्त हुए, और तो जो स्कोर हुआ वो डाटा हुआ। डाटा और भी तरह की चीजें हो सकती हैं, जैसे हम लोग कोई टेक्स्ट है, कोई शब्द है, जैसे हम लोग बच्चों का नाम लिख लिए और उसके आगे हम लोग लिख रहे हैं किसी को मेल किसी को फीमेल। तो जो मेल और फीमेल लिख रहे हैं यह एक टेक्स्ट है, और जो डाटा है बच्चों के संबंध में डाटा है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, और लास्ट में हम लोग देख लेंगे कितने मेल है और कितने फीमेल हैं। तो टेक्स्ट हो सकता है डाटा में, डेट्स हो सकते हैं, एड्रेस हो सकते हैं, वैल्यूज हो सकते हैं, मूल्य जो कहीं हम मापते हैं, और कोई मापन हो सकता है, कोई ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं वो हो सकता है। तो इस तरह से जो कुछ भी सामग्री हम एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर में, वह सामग्री हमारे लिए डाटा कहलाता है। और डाटा का एक खास प्रकृति होती है कि डाटा को जब तक संदर्भ न दिया जाए, कोई उसको कॉन्टेक्स्ट न दिया जाए, किसी चीज के रेफरेंस जब तक न दिया जाए, तब तक उस डाटा का कोई अपने आप में मीनिंग नहीं होता है। तो उस डाटा को जब हम कोई मीनिंग देते हैं, कोई कॉन्टेक्स्ट देते हैं, तो मीनिंग क्रिएट होता है। और इसलिए डाटा का अपने आप में वैल्यू उस तरह से नहीं होता है, लेकिन जब हम उसको कॉन्टेक्स्ट देते हैं प्रोसेसिंग के समय, तब उसका मीनिंग क्रिएट होता है। और इस डाटा का हम एंटर करते हैं कंप्यूटर प्रणाली में या आईसीटी सिस्टम में, और उसको एंटर करने के बाद, उसको वहां पर दाखिल करने के बाद, उसको वहां लिखने के बाद, फिर कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है
ताकि फिर उससे हमको आउटपुट मिल सके। तो अभी हम लोग एक पक्ष समझ रहे हैं डाटा, और अब हम लोग इसका दूसरा जो इसका पार्ट है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, और वह है इन्फॉर्मेशन, सूचना। तो ज्ञान के जब रचना होती है, तो उसमें सबसे पहले डाटा होता है, और उसकी जब प्रोसेसिंग होती है तो इन्फॉर्मेशन बनता है। और इन्फॉर्मेशन को जब ह्यूमन बीइंग ग्रास्प करता है, उसको मीनिंग देता है, तब वो नॉलेज बनता है। तो यहाँ पर जब हम आईसीटी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो जो डाटा है, उस डाटा को, जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि बच्चों के मार्क्स हैं, मान लीजिए प्रत्येक सेक्शन में 25 बच्चे हैं, और 25 बच्चों के मैथ्स के टेस्ट हुए, और 5 सेक्शन हैं, तो 25-25 125 बच्चों के, जो कि 25-25 के समूह में है, उनके मार्क्स को एंटर करेंगे, और ये मार्क्स हमारे लिए क्या होगा? डाटा होगा। अब उस मार्क्स को एंटर करने के बाद उस मार्क्स का हम एवरेज निकालते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं, कि प्रत्येक जो हमारा सेक्शन है, उसका एवरेज मार्क्स क्या है मैथ्स में। तो जब हम इसको प्रोसेसिंग करते हैं, इसी को प्रोसेसिंग करना कहते हैं, कि जब हम एवरेज का कमांड देते हैं कंप्यूटर में, तो वो प्रोसेसिंग होता है, और तब हमको एवरेज मिल जाता है। तो पांचों सेक्शंस के अलग-अलग एवरेज मिलेंगे, और वो जो एवरेज निकला, वो क्या हुआ? वो हमारा इन्फॉर्मेशन हुआ। और तब हम कहेंगे कि सेक्शन ए के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज मार्क्स सेक्शन बी से बेहतर है या कमतर है, या सी से कैसे है, या डी से कैसे है, या ई से कैसे है। तो पांचों सेक्शन की हम तुलना कर लेते हैं, और तब जो प्रिंसिपल हैं, उनको ये पता चल जाता है कि किस सेक्शन में बच्चों का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है, और किस सेक्शन में बच्चों का परफॉर्मेंस कम अच्छा है। तो ये जो हमें एवरेज मिला, वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन हुआ। तो इंफॉर्मेशन को हम कैसे समझेंगे? डाटा प्रोसेस्ड, प्रदत्त जो है या आंकड़े जो हैं, वो प्रसंस्कृत हुए, तो वो इंफॉर्मेशन बन गया। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रिजल्ट्स फ्रॉम प्रोसेसिंग द डाटा, जो हमारे प्रदत्त हैं, उसके प्रोसेसिंग करने से, प्रसंस्करण करने से जो परिणाम प्राप्त होते हैं, वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन होता है। और जो यह जो इंफॉर्मेशन होता है, वो आईसीटी सिस्टम के लिए आउटपुट होता है, यह उत्पाद होता है या प्रदा होता है। तो आउटपुट फ्रॉम एन आईसीटी सिस्टम होता है इंफॉर्मेशन। और जब हम डाटा को प्रोसेस करते हैं और या कन्वर्ट करते हैं और मीनिंग देते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन बनता है, और वही हमारे काम का होता है। वो उससे हम अर्थ ग्रहण करते हैं, उसका हम मीनिंग लेते हैं। तो ये हुआ इंफॉर्मेशन। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि दो कंपोनेंट, एक डाटा जिसको हम एंटर करते हैं, जो प्राइमरीली हमको चाहिए, और दूसरा इंफॉर्मेशन, जो डाटा के प्रोसेसिंग करने से हमारा जो सिस्टम है आउटपुट के रूप में देता है, उसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि जिसको हम लोग कंपोनेंट कह सकते हैं, हार्डवेयर। हार्डवेयर आजकल बहुत ज्यादा लोग सुने हुए हैं, और कंप्यूटर सिस्टम में, आईसीटी सिस्टम में हम लोग समझते हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है या आईसीटी सिस्टम है, उसमें दो तरह की चीजें होती हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे ह्यूमन बीइंग में दो तरह की चीजें होती हैं। जैसे एक तो हमारा शरीर है, ब्रेन है, और दूसरा हमारा माइंड है। तो ब्रेन जो है वह, या शरीर जो है, वह हमारा हार्डवेयर है, लेकिन जो माइंड है, जो कहीं दिखता नहीं है, ब्रेन तो हमारा देख सकते हैं कि हमारे खोपड़ी के अंदर ब्रेन है, उसमें तमाम सेल्स हैं, तमाम न्यूरॉन्स, बहुत तरह की चीजें हैं। लेकिन जो माइंड है, वह हमको कहीं दिखता नहीं है, लेकिन माइंड की वजह से हमारे शरीर को कमांड मिलता है, और उसके वजह से हम बहुत प्रकार की क्रियाएं करते हैं, चाहे बोलना हो, चाहे चलना हो, चाहे मारना हो, चाहे कोई चीज उठाना हो। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, वो कहाँ से होती हैं? माइंड से होती हैं। तो अगर केवल शरीर है और माइंड नहीं है, तो शरीर का कोई उपयोग नहीं है, और बिना शरीर का माइंड कुछ कर नहीं सकता। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन से हमारा जीवन चलता है। इस तरह से आईसीटी सिस्टम है या कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें हार्डवेयर होता है, जो फिजिकल बॉडी होता है, जो फिजिकल चीजें होती हैं, जो भौतिक अंग होते हैं हमारे कंप्यूटर के, वह हार्डवेयर कहलाता है। और जो अभौतिक होता है, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहेंगे। तभी हम लोग हार्डवेयर देखते हैं, तो कंप्यूटर या संचार उपकरणों के जो अंग होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, जो दिखाई देते हैं, वे सभी उपकरण हमारे लिए हार्डवेयर होता है, आईसीटी सिस्टम का हार्डवेयर होता है। तो फिजिकल कंपोनेंट में क्या-क्या चीजें होती हैं आईसीटी सिस्टम में? तो जैसे हम लोग देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस, वे उपकरण
जिससे हम इनपुट देते हैं, जिससे हम अंदर डालते हैं। तो जैसे कीबोर्ड हो गया, आप लोग देखे होंगे कीबोर्ड, तो कीबोर्ड हमारे लिए इनपुट सिस्टम है, या माउस हो गया, वो भी हमारा इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कैमरा हो गया, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं और ये हमारे हार्डवेयर के पार्ट हैं। जब माउस से या कीबोर्ड से या कैमरा से या स्कैनर से जब सामग्री अंदर गई, जब डाटा अंदर गया, तो उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, तो प्रोसेसर होता है। तो कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है उसमें प्रोसेसर होता है और वो प्रोसेसर भी हार्डवेयर है। प्रोसेस करने के दौरान और उसको फिर संजोने के लिए स्टोरेज होता है, जिसको हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं, एचडीडी, तो वो भी हमारा हार्डवेयर है। और जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे मॉनिटर है या प्रिंटर है, तो ये भी हमारे लिए हार्डवेयर हैं। तो इस प्रकार के जो उपकरण हैं, वह हार्डवेयर है। मोबाइल का एग्जांपल लेंगे तो जो मोबाइल हमारे हाथ में है, वह हमारे लिए हार्डवेयर है, जो भारी लगता है। तो ये हमारा हार्डवेयर है। इसका काउंटर पार्ट हार्डवेयर का जो है, वह सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर जब हम लोग कहते हैं, तो यह भी बहुत नॉन चीज़ है। तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, जैसा कि अभी हम लोगों ने कहा कि मनुष्य के शरीर में एक तो अंग है और दूसरा माइंड है। तो जो माइंड है, तो उसी प्रकार से कंप्यूटर प्रोग्राम है, जिसके तहत कंप्यूटर वर्क करता है। या जिसको हम लोग सिंपल वे में कहते हैं मोबाइल के संदर्भ में कि डिफरेंट एप्लीकेशंस, ऐप्स। तो ये जो ऐप्स हैं या कंप्यूटर प्रोग्राम है, इसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इसी जो हमारा एप्लीकेशंस हैं या कंप्यूटर प्रोग्राम है, उसके द्वारा ही कंप्यूटर कार्य करता है और उसके द्वारा ही हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को कि उसको क्या करना है। तो कार्य संपन्न किए जाने के लिए यह उत्तरोत्तर निर्देश उपलब्ध कराता है। यह जो सॉफ्टवेयर है, वह इंस्ट्रक्शंस उपलब्ध कराता है कार्य संपन्न किए जाने के लिए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर्स हैं या जो एप्लीकेशंस हैं, वो भिन्न-भिन्न प्रकार के बने होते हैं भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए, और उसी के द्वारा हम लोग स्पेसिफिक कमांड्स देते हैं और उस कमांड्स के अकॉर्डिंग फिर प्रोसेसिंग होता है। और जैसा कि हम लोगों ने कहा कि बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का कोई उपयोग नहीं हो सकता, वह एक तरह से मरा हुआ है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है और सॉफ्टवेयर के कुछ एग्ज़ाम्पल्स हम लोग जानते हैं कि जैसे विंडोज़ अपने आप में सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड, गूगल मीट या जैसे टीचमिंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो यह भी हमारे लिए सॉफ्टवेयर है। तो मुझे लगता है सॉफ्टवेयर का कांसेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग 5वां जो हमारा कंपोनेंट है, वो है प्रोसीजर्स, क्रियाविधि या कार्यविधि। जो हमारा आईसीटी सिस्टम होता है, इसका एक महत्वपूर्ण अवयव या एलिमेंट है प्रोसीजर्स। यह क्या करता है? यह एक तरह से कह लीजिए कि सॉफ्टवेयर के ही अंतर्गत हम इसको काउंट कर सकते हैं। इसका जो है कि यह जो हमारा आईसीटी सिस्टम है, वह सुचारू रूप से कार्य करता रहे, यह सुनिश्चित करना इसका काम है। मतलब कि जो आईसीटी सिस्टम है, वह स्मूथली काम करता रहे, उसमें कोई व्यवधान ना हो और व्यवधान आ भी गया, तो उसको वो रिज़ॉल्व कर ले। तो यह जो अ, चीज़ है, उसको हम लोग प्रोसीजर्स कहते हैं। अगर सिस्टम फेल हो गया, अगर प्रणाली कहीं में प्रॉब्लम आ गई, तो डाटा को फिर से रिस्टोर किया जा सकता है, फिर से उसको बहाल किया जा सकता है, यह इसमें सुनिश्चित होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कई बार हम लोग कंप्यूटर पर वर्क करते हैं और अचानक कंप्यूटर बंद हो गया, तो हमारा कंप्यूटर में ही वह प्रोसीजर्स है जिसके द्वारा जो डाटा हम लोग काम कर रहे थे, उसको वह फिर से उपलब्ध कराने के प्रयास करता है, वह फिर से उपलब्ध कराने की व्यवस्था देता है, ताकि वह डाटा जो हमने सेव नहीं भी कर पाए, तो उसको पुनः बहाल कर सकें। या हार्डवेयर हमारा करप्ट हो गया, तो फिर से हम उसको रिट्रीव कर सकें। तो ये प्रोसीजर्स हैं, जो कंप्यूटर प्रणाली में या आईसीटी सिस्टम में होता है और इसके द्वारा हमारा सिस्टम स्मूथली रन करता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण अवयव है और इसके अंतर्गत आर्चिविंग करते हैं, हम संग्रह करते हैं और बहुत से डाटा जो हैं, जिसका तत्काल कोई यूज़ नहीं है, वो आर्चिव्ड हो जाता है और फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं, ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों में, चाहे वो डाटा को पुट करना हो
कंप्यूटर सिस्टम में या आईसीटी सिस्टम में डालना हो, आउटपुट को रीड करना हो या प्रोसेसिंग करवाना हो या स्पेशल कमांड देना हो, ऐप्स कौन-सा यूज़ करना है, इसका निर्णय करना हो, इन सभी चीज़ों में जो महत्वपूर्ण है वो है ह्यूमन बीइंग, पीपल, मनुष्य। तो इसलिए मनुष्य को भी एक एलिमेंट कहा जाता है आईसीटी सिस्टम का। तो यह छठा एलिमेंट हम लोग इसको कह सकते हैं, हालाँकि पहला, दूसरा, तीसरा कहने का कोई मतलब नहीं है, किसी को भी पहला, दूसरा कह सकते हैं। लेकिन हम लोग चूँकि जिस सीरीज़ में चल रहे हैं तो ये लास्ट है, पीपल, मनुष्य। तो मनुष्य के द्वारा ही डाटा एंटर किया जाता है, कीबोर्ड के थ्रू या टच स्क्रीन के थ्रू या किसी और के थ्रू, स्कैनर के थ्रू, और जो आउटपुट आता है, उसको रीड भी वही मनुष्य करता है। उसी के द्वारा वह उसका उपयोग करता है, पढ़ता है और उसका अर्थ ग्रहण करता है और अपने जीवन के उपयोग में लाता है। तो मनुष्य भी महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, एक अवयव है। और इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो 6 कंपोनेंट हुए या एलिमेंट्स हुए, अवयव हुए सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी प्रणाली के, और ये 6 फिर से हम लोग नाम ले लेते हैं। डाटा या प्रदत्त या आंकड़े, इन्फॉर्मेशन अर्थात सूचना, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर्स क्रियाविधि, और पीपल मनुष्य या व्यक्ति। तो ये हमारे कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो हमारे आईसीटी सिस्टम्स के होते हैं। इसमें मेरी तरफ से जो बातें कहनी थी वो हम बता चुके हैं।